नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई 3 दिन का जो अभी स्पेशल करंट अफेयर्स हुआ है, जो हाल ही में 3 दिनों में जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में आपको मैं सब लेकर आया हूँ, ये सारे प्रश्न। और ये रेलवे और एसएससी के और अन्य एग्जाम जो 1 डे एग्जाम होते हैं उसके लिए सारे जगहों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मैं हर 2 से 3 दिन में आपको जो रिसेंटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हुए रहते हैं उनका करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहा हूँ, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है भाई, वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है भाई 8 अक्टूबर, 10, 3 अक्टूबर और 1 अक्टूबर। तो हर साल हम वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं भाई। इस बार भी आप चित्र में देख सकते हैं भाई, हर बार हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो इसमें एयर जो वायुसेना के जो चीफ होते हैं वो भी शामिल रहते हैं भाई इस दिवस में, है ना। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नंबर सेकंड भाई, भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन है भाई जे जे हॉफील्ड, जेई हिंटन या सी बोथ एवी या नन, है ना। तो भौतिकी का जो नोबेल प्राइज मिला है ये दोनों को मिला है, जे जे होपफील्ड और जे हिंटन को, बोथ ए एंड बी को। ये ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है ना। आप चित्र में देख सकते हैं भाई, ये दोनों बंदे हैं जिनको अभी भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों दिया गया है भाई? तो ये क्या किए हैं भाई, ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ना भौतिकी को क्या किया है, उसमें उत्कृष्ट काम किए हैं कि भाई एक फिजिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा, इनको दिखा, ये उस चीजों पर काम किए हैं, इसलिए इनको क्या किया है भाई, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना। आपको मालूम है भाई, थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में देख लेते हैं। नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। देखिए, नोबेल प्राइज सबसे पहले क्या था भाई, 1900 में स्टार्ट हुआ था भाई। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में इनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो जगह देते हैं भाई, एक होता है स्वीडन और एक होता है भाई नॉर्वे। एक है स्वीडन और एक है भाई नॉर्वे। ये दो जगह में दिया जाता है। और नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है भाई? तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? तो नाम है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है भाई। इससे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है ना। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस में, इनमें से ये जो 5 है ना भाई, स्टार्टिंग के जो 5 है ये पूरे के पूरे स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पीस है ना भाई, ये दिया जाता है नॉर्वे में, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, पीस का जो नोबेल प्राइज मिलता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं भाई, इस साल के 2024 के जितने लोगों को भी नोबेल प्राइज मिला है, मैंने सारे लोगों का नाम और उसके फील्ड को लगा दिया है। आप एक बार जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक से संन्यास लिया है? सुनीता शर्मा, दीपा कर्मकार, कृपाली पटेल या नन ऑफ द अबव। तो आपको मालूम है भाई कि दीपा कर्मकार जो 2016 में, आपको याद होगा भाई, ग्रीष्मकालीन जब वो होता था, ओलंपिक्स होता था, उसमें दीपा कर्मकार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की महिला थी। तो ये क्या है भाई, दीपा कर्मकार ने अभी अपने आप को जिम्नास्टिक से बोला है कि अब मैं संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। तो अभी बहुत बड़े बड़े लोग संन्यास लिए हैं भाई। जैसे क्रिकेट जगत में देखा जाए तो आपको मालूम है शिखर धवन ने अभी संन्यास लिया है। ऐसे ही अभी आगे क्वेश्चन आएगा भाई, अभी और संन्यास के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो दीपा कर्मकार आप चित्र में देख सकते हैं, ये है दीपा कर्मकार। इन्होंने ही जिम्नास्टिक से अभी क्या किया है, संन्यास लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज कितने व्यक्ति को मिला है? तो ये भाई अभी मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए भी दिया जाता है। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है भाई। आप तीनों का चित्र देख सकते हैं, ये वो 3 व्यक्ति हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हम सफर नीति प्रारंभ किया? तो हम सफर नीति किसने प्रारंभ किया भाई? हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये हम सफर नीति का प्रयोग चालू किया। ये क्या है भाई हम सफर नीति? हम सफर नीति ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे रहता है उसमें यात्रियों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छे होटल्स, ईवी चार्जिंग के लिए पेट्रोल और ईवी चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट, साथ में ढाबा वगैरह, रुकने की व्यवस्था,
स्वच्छ टॉयलेट्स, ये सारे फैसिलिटी राष्ट्रीय राजमार्गों में देने की सुविधा को ही हमसफर नीति के अंतर्गत में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बस आपको बस याद रखना है कि हमसफर नीति कौन चालू किया, नितिन गडकरी। इसका डिटेल यही है कि भाई यात्रियों को बहुत सारे सुविधाओं के लिए ही ये नीति लागू किया गया। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। देखिए मैं बोला था आपको कि अभी संन्यास 2-3 लोग बहुत फेमस लोग लिए हैं, तो उनको पढ़ना है कि राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के हैं भाई? तो राफेल नडाल आपको मालूम है भाई, टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है राफेल नडाल का। तो ये स्पेन से रिलेटेड है भाई, स्पेन, ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। 25वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो 25वें लाल बहादुर शास्त्री 2024 मिला है भाई राजश्री बिरला को भाई, राजश्री बिरला। ये आदित्य बिरला ग्रुप की चेयरपर्सन है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये है भाई राजश्री बिरला जी को ये लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। ये बेटा बायो सीएनजी वाला है ना, बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है भाई एमपी के ग्वालियर में स्थापित किया गया है भाई। ये आप देख सकते हैं भाई, ये आधुनिक गौशाला है भैया ना, ये एमपी के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो भारतीय विज्ञान महोत्सव जो है ना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये असम में एक है भाई आईआईटी गुवाहाटी, आपने नाम सुना होगा, असम की कैपिटल में स्थित है भाई आईआईटी गुवाहाटी। यही वो जगह है जहां पर साइंस फेस्टिवल इस बार होगा, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल लेवल का साइंस फेस्टिवल हो रहा है। तो उसको कौन होस्ट करेगा भाई? असम का आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है भाई, केरल, है ना, आप देख सकते हैं चित्र में, केरल के जो पीएम है पिनरई विजयन, ये इस चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। 700 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा देश कौन बना है? तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए भाई, क्योंकि चौथा देश हमारा प्यारा भारत इंडिया बना है भाई अभी, है ना। 700 बिलियन यूएस डॉलर, पाकिस्तान 3 बिलियन डॉलर के लिए, 4 बिलियन डॉलर के लिए कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, हम लोग 700 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व लेके बैठे हैं। ये अभी तो बस शुरुआत है भाई, अपने को और आगे जाना है, हम चौथे नंबर पे देश में हैं, ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा भाई? भारत को अगर देखा जाए तो इस बार एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस बार एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है ना, उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है भाई एस जयशंकर जी, वो अभी जाके पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, है ना। तो अभी पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी हाल ही में बहुत न्यूज बना हुआ है। तो ये है भाई चित्र में एस जयशंकर जी, बहुत ही काबिल डिप्लोमेट है, जिनका लगभग सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब तक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमको मिला नहीं, है ना। तो रेस्पेक्ट करिए एस जयशंकर जी का, ये अभी पाकिस्तान जाएंगे और धोएंगे वहां पर बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये थे भाई कुछ रिसेंटली जो करंट अफेयर्स थे, ये अभी 2 दिन में, हाल ही में 2-3 दिन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट है, इसको इस वे में मैं आपको प्रेजेंट किया हूँ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।